फैशन डिजाइनिंग में आज आपका स्वागत है। आज मैं आपको प्रिंसेस कट ब्लाउज का कटिंग और ड्राफ्टिंग दिखाने वाली हूँ। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको मेरे आगे आने वाले वीडियो के बारे में पता चले और आप बेल आइकॉन को भी दबाएं ताकि आपको हर वीडियो के बाद आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। चलो अब मेरे ब्लाउज के मेजरमेंट्स है। ब्लाउज की पूरी लंबाई है 11.5 इंच, शोल्डर है 5.5 इंच, आर्म होल है 5 इंच, सीने की गोलाई है 32 इंच, कमर की गोलाई है 26 इंच, फ्रंट का नेक है 5.5 इंच, बैक का नेक है 8 इंच, स्लीव्स की लेंथ है पूरी लेंथ है 3.5 इंच और स्लीव्स की गोलाई है 5 इंच। अब मैं आपको इसका ड्राफ्टिंग दिखाती हूँ। अब हम इसके मेजरमेंट्स डालते हैं। ब्लाउज की पूरी लंबाई 11.5 इंच है, उसमें हम 2 इंच 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। ये प्रिंसेस कट ब्लाउज है, इसके लिए हम इसमें 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे और नीचे से 1 इंच पे हम एक मार्किंग करके लेते हैं। यहाँ से हम शोल्डर का आधा यहाँ डालेंगे। शोल्डर है हमारा 5.25 इंच, हाफ शोल्डर है 10.5 इंच, पूरा शोल्डर है हमारा। हम 5.25 इंच पे एक मार्किंग करके लेते हैं। फिर यहाँ से आर्म होल है हमारा 5 इंच। यहाँ से सीने की गोलाई है 32 इंच, उसका 1/4 चौथा हिस्सा 8 इंच में यहाँ लेती हूँ और हमें यहाँ भी 2 इंच ऐड करने हैं मार्जिन के लिए। और यहाँ नीचे कमर की गोलाई है 26 इंच, उसका 1/4 चौथा हिस्सा 6.5 इंच में यहाँ लेती हूँ। 6.5 इंच प्लस इसका जो टक्स होता है उस टक्स के लिए मैं 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले लूँगी और फिर मार्जिन में 2 इंच और लेती हूँ। यहाँ मैंने ध्यान से देखिए, यहाँ मैंने कमर का चौथा हिस्सा लिया 6.5 इंच, फिर उसमें 1.5 इंच का टक्स लगने वाला है, इसलिए ये 1.5 इंच और 2 इंच मैंने मार्जिन के लिए ले। अब हम ये सब लाइंस जोड़ कर लेते हैं। अब यहाँ हमने 1 इंच लिया है तो यहाँ भी हम 1 इंच पे मार्किंग लेते हैं और ये लाइन लगा के लेते हैं नीचे। एक इंच की हमने ये लाइन लगा के ली। फिर हम आर्म होल के शेप का मार्किंग करते हैं 1 इंच एंड 1.5 इंच और यहाँ बीच में से इसको और नेक का मार्किंग करके लेते हैं। नेक की विड्थ मैंने 2.25 इंच ली है। आगे की लंबाई है नेक की 5.5 इंच। यहाँ हम नेक का मार्किंग करके लेते हैं। अब हमें जो टक्स देना पड़ता है वो टक्स यहाँ से हम 2.5 इंच लेंगे। ये 32 इंचेस का ब्लाउज है इसीलिए हम 2.5 लेंगे। उसके आगे के जो नाप होते हैं उसके लिए हम यहाँ से 3 इंच लेंगे। यहाँ से 3 इंच लेंगे, मगर ये 32 इंचेस का सीने का ब्लाउज है इसीलिए हम यहाँ से 2.5 इंच लेते हैं। और इसके आगे हमने 1.5 इंच का टक्स के लिए 1.5 इंच लिया है। ये 1.5 इंच पर हम एक मार्किंग करके लेते हैं और इसके बीच में एक मार्किंग करके लिया। ये हमने 2.5 इंच लिया, ये 1.5 इंच टक्स के लिए लिया, उसके बीच में से हमने एक मार्किंग करके ली। अब ऊपर से हम शोल्डर के बीच में से टक्स पॉइंट लेंगे,
इसके लिए हम, ये ब्लाउज की लंबाई कम है, 11.5 इंच है, इसके लिए हम 9 इंच पे टक्स पॉइंट लेते हैं और यहाँ से हम टक्स की मार्किंग करके लेते हैं ऐसे। इस तरह से हमने ये टक्स की मार्किंग करके ली। फिर यहाँ से इस एंगल से 2.5 इंच पर हमने एक मार्किंग करके लिए पॉइंट लिया और यहाँ से पाव इंच लेकर हमने ये टक्स का मार्किंग करके लिया। और फिर यहाँ से हम अब राउंड शेप में ये दोनों पॉइंट जोड़ लेते हैं। ये हो गया, यहाँ का ड्राफ्टिंग रेडी है। अभी हम यहाँ से सेंटर का जो पॉइंट होता है इसके यहाँ जोड़ देते हैं उसे। सेंटर पॉइंट में यहाँ से हम यहाँ जोड़ देते हैं। ये हमें रखना है मगर ये हमें काट देना है। जब हम ये टक्स डालेंगे तो हमारा बैक वाला जो इधर का जो हिस्सा होता है वो नीचे आ जाता है, इसीलिए हमने आगे का हिस्सा ज़्यादा लिया है और पीछे का हिस्सा कम कर दिया है 1 इंच से। यहाँ आप ध्यान से देखिए ये। अब मैं इसका ड्राफ्टिंग करके दिखाती हूँ आपको। आप देखिए मैंने ये सब ड्राफ्टिंग करके लिया है। पूरी लंबाई प्लस 2 इंच, शोल्डर का आधा यहाँ लिया है, गले की चौड़ाई यहाँ ली है, यहाँ आर्म होल लिया है, यहाँ सीने की चौड़ाई का 1/4 यानी चौथा हिस्सा यहाँ लिया है मैंने। 2 इंच मैंने मार्जिन के लिए रखे हैं और नीचे कमर का चौथा हिस्सा लिया प्लस 1.5 इंच का मैं इसके लिए टक्स लेने वाली हूँ, इसके लिए मैंने 1.5 इंच ज़्यादा लिया और 2 इंच फिर से मार्जिन के लिए लिया। और ये जो मैंने पूरी लंबाई में 2 इंच ज़्यादा रखे हैं उसमें से 1 इंच का मैंने यहाँ मार्किंग करके यहाँ से लाइन लगा दी 1 इंच का। और यहाँ से ये जो डिस्टेंस है वो मैंने 2.5 इंच लिया। यहाँ तक 2.5 इंच लिया। ये 32 इंचेस का ब्लाउज है सीने का और 32 इंचेस के बाद अबाउ 32 इंचेस सबका ये जो डिस्टेंस होता है वो 3 इंच लेने का, सबका 3 इंच लेने का। अब मैं इसके लिए ये एक चार्ट भी ड्राफ्ट किया है, वो भी आप देखिए। इसमें चेस्ट, टक्स पॉइंट, टक्स विड्थ और ब्लाउज की लेंथ ये मैंने बताया है। 32 इंचेस ब्लाउज के लिए टक्स पॉइंट लेने का 9 इंच टू 9.5 इंच। और इसकी टक्स की विड्थ, ये जो विड्थ होती है टक्स की, ये जो विड्थ है वो बताई है मैंने। ये जो विड्थ है टक्स की वो 1.5 इंच और ब्लाउज की लंबाई 11.5 से 11 इंच तक। इस तरह 32 से 34 इंचेस के लिए टक्स पॉइंट 9 टू 9.5 इंचेस पे लेने का। ये जो टक्स पॉइंट होता है यहाँ से ये जो टक्स पॉइंट होता है ये मैंने 9 इंच पे लिया है, मगर ब्लाउज की लंबाई के अनुसार ये टक्स पॉइंट कम ज़्यादा हो जाता है। तो मैंने ब्लाउज की लंबाई भी यहाँ लिखी है, कितनी ब्लाउज की लंबाई के लिए कितना टक्स लेने का, उसकी विड्थ कितनी लेने की। प्लीज आप ये चार्ट ध्यान से देखिए। और अबाउ 40 के ऊपर जो मेजरमेंट्स होती है उसके लिए भी टक्स पॉइंट 10.5 इंच से 11 इंच तक रखना चाहिए। उसकी विड्थ, ये जो विड्थ होती है टक्स की, वो विड्थ है वो 3 इंच रखनी चाहिए। और ब्लाउज की लेंथ है वो 14 से 15 इंच तक लेनी चाहिए। अब ये चार्ट एक बार फिर से ध्यान से देखिए। अब मैं इसका कटिंग आपको बताती हूँ। अब कटिंग करते समय हम कटिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ये देखिए आप, ये जो पहले हम यहाँ से ये कटिंग करके लेंगे और बैक साइड का हिस्सा काट कर लेंगे, फिर उसके बाद में हम इसका कटिंग करते हैं। आप देखिए यहाँ से अब हमने ये इस तरह से कटिंग करके लिया। आगे का हिस्सा ये रखकर हम बैक का हिस्सा निकालने वाले हैं। आप ध्यान से देखिए, आगे के हिस्से में हमने 1 इंच लेंथ ज्यादा ली थी मगर हम पीछे वाले हिस्से में ये लेंथ ज्यादा नहीं लेंगे। तो हम पीछे का हिस्सा काटते समय ये 1 इंच नीचे
नीचे लेंगे, 1 इंच से कम करेंगे पीछे का हिस्सा हिस्सा और इस तरह हम मार्किंग करके उसे काट लेंगे। आप ध्यान से देखिए, बाकी सब इसके बराबर करेंगे हम। सिर्फ हम इसकी लेंथ है तो 1 इंच से हम इसकी लेंथ कम कर देंगे। ये देखिए 1 इंच से मैंने यहाँ लेंथ कम कर दी है पीछे के हिस्से की। अब इसको हम कटिंग करके लेते हैं पीछे का हिस्सा। अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। उसके लिए कोई भी चार्ज नहीं लगता, वो बिल्कुल फ्री है। अब हम इसका कटिंग देखते हैं। हम यहाँ से ये जो टक्स पॉइंट है उसके बीच में से हम यहाँ से जो हमने लाइन लगाई है उसके ऊपर से हम कटिंग करके लेते हैं और यहाँ से ये टक्स है वो पूरा काट देते हैं। हमने जो लाइन लगाई है वो हम पूरी तरह काट देते हैं। देखिए, उसके बाद में हम यहाँ जो मार्किंग लगाई है उसके ऊपर से हम कटिंग करेंगे। ये भी टक्स है ये भी हम काट लेंगे। देखिए आप, ये भी टक्स हम काट लेंगे और आगे के मुंडे के लिए जो हमने मार्किंग की थी, आगे के मुंडे के लिए ये यहाँ से वो भी हम काट कर लेंगे। ये देखिए आप, फिर उसके बाद में हम नेक कट करके लेते हैं। ये बिल्कुल ही आसान इजी मेथड है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको। ये देखिए, कटिंग करने के बाद ये ऐसा दिखता है। ये हो गया हमारा आगे का हिस्सा और ये पीछे का हिस्सा। अब हम एज यूजुअल हम जैसे कटिंग करते हैं स्लीव्स की, वैसे कटिंग हम करके लेते हैं। उसके बाद में हम कपड़े पे आपको इसकी कटिंग दिखाने वाले हैं। अब मैं आपको ये स्लीव्स का ड्राफ्टिंग मैंने किया है, पूरी लंबाई प्लस मैंने वो 1/2 इंच लिए है, क्योंकि ये मेरा लाइनिंग वाला ब्लाउज है इसीलिए मैंने 1/2 इंच ही एक्स्ट्रा लिया है। यहाँ मैंने आर्म होल जितना रखा है ये, फिर यहाँ मैंने ये पूरी लंबाई है स्लीव्स की 4 इंच, तो उसका आधा 2 इंच मैंने यहाँ लिया है। जब स्लीव्स की लंबाई कम होती है तो लंबाई के आधा यहाँ लेने का, नहीं तो हम एज यूजुअल 3 या 3.5 इंच ले सकते हैं, मगर इसकी लंबाई 4 इंच है इसीलिए मैंने ये 2 इंच लिया। यहाँ 1.5 इंच मैंने मार्जिन के लिए लिया। यहाँ नीचे मैंने स्लीव्स के गोलाई का आधा हिस्सा डाला है और फिर यहाँ 1.5 इंच मार्जिन के लिए लिया है। फिर यहाँ से यहाँ तक इसमें एक बीच में एक सेंटर लिया और इसे ऊपर की तरफ एक लाइन लगाकर उसके सेम 3 पार्ट किए, 1, 2 और 3, और उसमें से और ये स्लीव्स का मार्किंग मैंने करके लिया। अब हम ये स्लीव्स काट कर लेते हैं। ये देखिए, ये मेरा लाइनिंग है और ये उसकी बॉर्डर है। बॉर्डर पे बॉर्डर रखे हमें ये लाइनिंग इस तरह से बिछा कर लेनी है। हम सब लाइनिंग है, सब कटिंग हम लंबाई वाले कपड़े में करेंगे। हम कोई भी कटिंग आधा नहीं करेंगे, सब सीधा कटिंग करेंगे। हम कोई भी क्रॉस नहीं कटिंग करेंगे। देखिए, अब ये बॉर्डर रखे लिए हमने। अब ये बैक साइड का पार्ट है, हम यहाँ रखते हैं और ये स्लीव्स है हमारी, हम यहाँ रख लेते हैं स्लीव्स। और ये है हमारे प्रिंसेस कट का साइड का हिस्सा और ये गले का हिस्सा, यहाँ गला है। ये थोड़ा सा क्रॉस किया तो भी चलता है, हम ये थोड़ा सा क्रॉस करेंगे। अब हम इसके ऊपर मार्किंग करके लेते हैं। हम अब पीछे के हिस्से का नेक भी काट कर लिया है। अब हम इसका मार्किंग करके लेते हैं इस तरह से। अब हमने स्लीव्स का और पीछे वाले हिस्से का मार्किंग करके लिया। ये देखिए, अब हम इस जो 2 पार्ट है इसका मार्किंग करके लेते हैं। अब आप ध्यान से देखिए, यहाँ से हम कुछ नहीं बढ़ाएंगे, मगर हम यहाँ ये दोनों पार्ट जिस साइड को ज्वाइन करते हैं
यहाँ हम ये दोनों पार्ट, ये यहाँ से और ये यहाँ से ज्वाइन करते हैं। इसके लिए हमें पाव से आधा इंच ज़्यादा लेना चाहिए, ज़्यादा लेते हैं हम। ये देखिए, मार्जिन के लिए हमने ये एक्स्ट्रा लिया, ये आप ध्यान से देखिए। यहाँ इस तरफ हमने कुछ नहीं एक्स्ट्रा लिया, सिर्फ इस तरफ हमने ये एक्स्ट्रा ले लिया है। अब इस पार्ट का भी, इस पार्ट का भी हम वैसा ही करेंगे। ये देखिए, यहाँ कुछ ज्यादा नहीं लेंगे, सिर्फ जहाँ जिस साइड को हम ज्वाइन करते हैं उस तरफ हम ज्यादा लेंगे। यहाँ से देखिए, यहाँ से हम ये ज्यादा ले लेते हैं। देखिए, सिर्फ ये दो पार्ट है वो इस साइड से पाव से आधा इंच से बढ़ाने हैं इस तरफ से। बाकी सब कटिंग एज यूजुअल हम करेंगे। अब इसका हम कटिंग करके लेते हैं। अब ये हमारा पूरा कटिंग हो गया है। अब हम ये 1.25 इंच की एक बैक के लिए और एक हुक पट्टी के लिए पट्टी निकालेंगे, और ये 2 इंच की हम आई पट्टी के लिए पट्टी निकालेंगे। और नेक के लिए हम इसको पाइपिंग करने वाले हैं, तो हम ऊपर के कपड़े से उसकी पट्टियां निकालेंगे। अब हमने ऊपर का कपड़ा पीस के साथ कटिंग करके लिया है। ये जो लाइनिंग का कपड़ा है उससे हम आधा इंच सब साइड को ज्यादा रखे हैं। साइड को हम आधा इंच ज्यादा रखते हैं, ताकि अब हम जब लाइनिंग अटैच करके लेंगे तो साइड का एक्स्ट्रा कपड़ा होता है वो काट देते हैं, मगर अच्छी फिनिशिंग के लिए हम ये ज्यादा रखते हैं। अब हमारा ये सब रेडी है कटिंग करके। अभी नेक्स्ट पार्ट में हम इसका स्टिचिंग देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक यू।